हेलो दोस्तों, सीखो आसान स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पहले हम महात्मा गांधी के जीवन परिचय से लेकर और राष्ट्रीय आंदोलन तक का पूरा इतिहास एकदम आसान भाषा में और कहानी के रूप में याद करवाए हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डाले थे वो महात्मा गांधी से रिलेटेड ही था, बट वो एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो आप एक बार जाके मेरे चैनल पे और महात्मा गांधी के हिस्ट्री और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय से लेकर और लाल बहादुर शास्त्री के स्वतंत्रता आंदोलन तक की सभी घटना को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे, जो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, इतिहास को आप जब भी पढ़िए तो आप क्या कीजिए कि इतिहास को याद करने के लिए आप जब भी किसी व्यक्ति का इतिहास पढ़े तो खुद को उस जगह पर रहकर ही पढ़े, क्योंकि जब हम लोग के साथ जब कोई घटना घटित होता है तो हम लोग भूलते नहीं हैं। इसी प्रकार से आप जब भी किसी का हिस्ट्री पढ़े, यानी कि किसी के जीवन काल के बारे में पढ़े या कोई किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़े, तो जरूर आप उस व्यक्ति पे अपने को खुद को रह के और तभी पढ़े। इससे क्या होगा कि आपको जो इतिहास होगा वो सबसे ज्यादा समझ में भी आएगा और आपको सबसे ज्यादा दिन तक याद भी रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय से लेकर और जितना भी लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता आंदोलन किए वो सभी को इस वीडियो के माध्यम से, यानी कि एकदम कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। और वीडियो के लास्ट तक देखते हुए आपको ये पूरा का पूरा लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन और उनके जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो सब आपका बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, जो विनम्र साहित्य एवं अपने जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा और अपने देश को प्रगति के मार्ग पर लेके गए। तो इतना कारनामा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो इनका जो पूरा नाम है वो लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, इनका जो पहले का नाम था वो लाल बहादुर श्रीवास्तव था, लेकिन शास्त्री नाम तब इन्हें मतलब उपाधि में मिली जब ये प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में जब इनका एडमिशन हुआ तो काशी विद्यापीठ में इन्हें शास्त्री नाम की उपाधि मिली। और ये शास्त्री नाम उपाधि मिलने के बाद इन्होंने श्रीवास्तव नाम हमेशा हमेशा के लिए हटा दिए और लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ये क्या हो गए तो पर्याप्त ही बन गए। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में मुगल सराय बनारस, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव है। अब देखिए, इनके पिता जो थे वो एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे। सब लोग उन्हें मुंशी नाम कह के बुलाया करते थे। फिर उसके बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की। इनकी माता का नाम राम दुलारी है। जब ये 18 महीने के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। फिर इनकी माता की हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गई। कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। फिर बिन पिता के बालक उन्हें यानी कि परवरिश करने के लिए मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत ही सहयोग किया। फिर ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और इसके बावजूद वो हरिश्चंद्र हाई स्कूल में मतलब कि हाई स्कूल में उच्च शिक्षा भी ग्रहण किए। फिर इसके बाद जैसे ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1920 ईस्वी में इन्होंने राजनीतिक दौर करना चालू कर दिए और राजनीतिक दौर में उतर गए। इसके बाद 1920 ईस्वी में इन्होंने एक नारा दिया, जो नारा था मरो नहीं मारो। ये 1920 ईस्वी में नारा दिए। इसके बाद 1921 ईस्वी में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी अच्छा खासा साथ निभाए। इसके बाद 1928 ईस्वी में इनकी शादी ललिता के साथ कर दी गई। अब देखिए, जो ललिता थी वो मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री थी। यानी कि ललिता और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के 6 संतान हुए, जिसमें से 2 लड़की और तथा 4 लड़के हुए। 2 लड़की का नाम, एक का नाम था सुकुम तथा दूसरी लड़की का नाम था सुमन। और इनके 4 पुत्र भी हुए, जिनका नाम था हरिकृष्ण, अनिल, सुमन व अशोक नाम था। अब देखिए, अनिल शास्त्री जो थे वो कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, जबकि सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे। तो ये इनके जीवन परिचय के बारे में था। अब आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इनका राजनीतिक जीवन किस प्रकार से रहा और किस प्रकार से आंदोलन में इंडिया के लोगों के जनता के लिए साथ दिए और किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन में और नेताजी का नारा जैसे कि आजाद हिंद फौजी दिल्ली चलो, ये सब नारा में ये शामिल थे। अब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे। देखिए,
जब शास्त्री जी संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। तो देखिए फर्स्ट टाइम इन्होंने 1920 ईस्वी में एक नारा दिया जिनका नाम था करो नहीं मारो। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्र की लड़ाई में शास्त्री जी करो नहीं मारो का नारा दिया, जिसने पूरे देश को स्वतंत्रता की ज्वाला को तीव्र कर दिया और 1920 में आजादी की लड़ाई में कुछ जूझ पड़े, यानी कि सब लोग क्या किए तो जूझ पड़े। इसके बाद 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भी शास्त्री जी साथ दिए। 1921 यानी कि देखिए जो 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चला, इसके बाद 1920 ईस्वी से लेके और 1921 ईस्वी तक जो असहयोग आंदोलन चला इसमें भी शास्त्री जी हूबहू अपनी आंदोलन निभाई। इसके बाद 1928 ईस्वी में राजनीति के इसी दौर में इनकी शादी कर दी गई, किनके साथ तो ललिता के साथ, जो कि मिर्जापुर निवासी के गणेश प्रसाद की क्या थी तो पुत्री थी, जिनके 4 मतलब पुत्र हुए, 2 पुत्री जिनका नाम था सुमन और कुसुम और 4 पुत्र थे हरि कृष्ण, अनिल, सुनील तथा अशोक। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में क्या किए तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी हूबहू साथ निभाई। इसके बाद इन्होंने 9 अगस्त 1942 ईस्वी में मरो नहीं मारो का फिर दूसरी बार भी इन्होंने यानी कि नारा लगाई। इसके बाद 19 अगस्त 1942 में शास्त्री जी को क्या कर दिया गया तो गिरफ्तार कर दिया गया। देखिए जो 1942 का जो दौर था यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था, ठीक, इसमें यानी कि इस समय जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड को पूरी तरह उलझता देखकर जैसे ही नेताजी ने आजादी हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया, फिर क्या किए कि शास्त्री जी ने 9 अगस्त 1942 को मरो नहीं मारो का भी नारा दिए। ठीक, और उन्होंने क्या किए कि यानी कि भारत छोड़ो, जब बंबई में यानी कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में जब महात्मा गांधी ने क्या किए कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो का जब आंदोलन चला रहे थे यानी नारा दे रहे थे रात के समय में, तब उन्होंने 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इन्होंने भी एक नारा दिया मरो नहीं तो मारो। इस प्रकार से फिर 19 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या किया गया कि गांधी यानी कि शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर ये गिरफ्तारी के बाद जब ये जेल से बाहर निकले यानी कि छूटे, तब 1951 ईस्वी में इन्होंने क्या किए अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का महासचिव बने। ठीक, और 1952, 1957 और 1962 ईस्वी में चुनाव पार्टी का प्रचार किए और एक अच्छे पद पे सम्मानित भी हुए। इसके बाद 1964 ईस्वी में देश का ये क्या बने तो प्रधानमंत्री बने। देखिए ये देश का प्रधानमंत्री कौन से प्रधानमंत्री तो द्वितीय प्रधानमंत्री बने। किस प्रकार से तो देखिए जब जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई, आप डेट याद रखिएगा, 27 मई 1964 ईस्वी को यानी कि उनका क्या हो गया देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 ईस्वी में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 यानी कि 9 जून 1964 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री पद भार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जो पाकिस्तान पर आक्रमण के दौर था। ठीक, तो 1965 का भारत तथा पाक युद्ध हो गया। इसके तीसरे वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था, जिसमें जो कि शास्त्री जी ने मतलब एक प्रयत्न रूप से मतलब बहुत प्रयास किए। इसके बाद इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी गई। इसके बाद इनकी कल्पना पाकिस्तान के कभी सपनों को भी नहीं की गई। इसके बाद ताकसंद में पाकिस्तान को प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर भी क्या किया गया तो हस्ताक्षर किया गया। इसके बाद 11 जनवरी 1966 ईस्वी को जो शास्त्री जी थे इनका देहांत हो गया, जो कि एक भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और लाल बहादुर शास्त्री एक महान व्यक्ति भी ठहरे। देखिए जो 11 जनवरी 1966 ईस्वी को जब शास्त्री जी का मृत्यु हो गया, ठीक, तो शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे, यानी कि बहुत सारे इनके ऊपर वैसे मतलब इनकी मृत्यु के बारे में पता किया गया, संभावित साजिश पूरी तरह से पता नहीं हुआ, फिर भी इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जाते रहे। लेकिन मतलब कुछ जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल थे मानते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि उन्हें जहर देने की वजह से हुई थी, यानी कि इंक्वायरी करवाई थी। तब उन्होंने बताया कि जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई ऐसा बनाया गया। मजे की बात यह है कि इंडिया पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज इनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है कि इनका मृत्यु इस प्रकार से हुआ। लेकिन फिर भी 2009 में जब
यह सवाल उठाया गया तो भारत सरकार की ओर से यह जवाब दिया गया कि शास्त्री जी के प्राइवेट डॉक्टर, यानी कि एक डॉक्टर का नाम है जिनका नाम है आर एल रघु, इन्होंने बताया कि कुछ रूप से कुछ डॉक्टरों ने मिलकर उनकी मौत की जांच तो की, परंतु सरकार के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में जब उनकी जानकारी मांगी गई तो उसने भी अपनी मंजूरी तजाई। ठीक, इसके बाद शास्त्री जी की मौत में संभावित साजिश की पूरी पोल आउटलुक नाम की एक पत्रिका ने खोल दी, और 2009 में जब साउथ एशिया पर CIA की नजर पड़ी, तब एक पुस्तक के लेखक अनुज धर ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा कि शास्त्री की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं, इसीलिए इनका रहस्य ही यानी कि ये शास्त्री जी का मृत्यु का जो रहस्य था वो एक रहस्य ही रह चुका। किस प्रकार से लगी, कैसी लगी ये कहानी आपको, आप जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।